Hello everyone, you are watching Bright Spark Academy and I am KK sir. So, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज फिजिक्स मोशन चैप्टर का ना पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले दे चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमको क्या देखना है? पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बेसिस पे ग्राफ। तो अगर पुराना वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके फर्स्ट जो पार्ट 1 था वो देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं अपन पढ़ना क्या है। तो आज पढ़ना था अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन, और ग्राफ। यही दो टॉपिक पढ़ना था आज हमको। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था। कौन कौन से थे? v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, फिर s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही पढ़े थे पिछले जो वीडियो था ना, उसके आखिरी में मैं ये चीज़ समझाया था। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। इसी इक्वेशन से हम पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे मोशन से। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक्सेलरेशन a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो आज हम लोग ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसको अपन भाई 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला बाय एनालिसिस और दूसरा बाय ग्राफिकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अभी एनालिसिस मेथड। चल बाय एनालिसिस मेथड। आज हम लोग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आराम से बैठ के ना, जो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप में आते हैं, ठीक है, और जितने भी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, सभी को ऑफ करके प्यार से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। यही सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। मैं कोई 2 वेलोसिटी ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरी वेलोसिटी u थी, मैं थोड़ी देर चला फिर v हो गई। ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस मैं s चला और एट टाइम को एक टाइम t पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग थोड़े मतलब पिछले वीडियो में जो पढ़े थे अपन, एक्सेलरेशन किसके बराबर था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखे थे अपन? याद करो, नोट्स बनाओ? नहीं बनाए होंगे ना, तो जब फिर से वीडियो देखोगे तो नोट्स बनाना, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो ये टाइम को मैं यहाँ पे ट्रांसफर किया, a इंटू टी, ये हो गया v माइनस u। ठीक है,
फिर ये u इधर ट्रांसफर हुआ a इंटू टी प्लस u इक्वल्स टू v। तो v इक्वल्स टू मेरे को क्या मिलेगा, u प्लस a इंटू टी। इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखो बहुत आसान था, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डिराइव हो गया। तो अगला अपन देखेंगे कौन सा था, अगला याद करो जल्दी से, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है सेम ऐसे ही। देखो क्या पढ़े थे अपन, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों लिखा, देखो सिर्फ मैं वेलोसिटी लिखता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास दो अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसका मेरे को ना एवरेज लेना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखा। अगर एक ही वेलोसिटी रहती तो मैं वेलोसिटी ये हटा देता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखता। लेकिन अब मेरे पास दो अलग अलग वेलोसिटी है, इसलिए मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़े थे अपन, v प्लस यू अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट को मैं s ले लेता हूँ और टाइम को t ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो t को इधर भेजूंगा, तो t इक्वल्स टू v प्लस यू s अपॉन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से मैं v की वैल्यू पुट करूंगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पता चलेगा, टाइम t को ऐसे रहने दिया, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस a इंटू टी, और u पहले से था एक u होल अपॉन 2 s। अभी u t प्लस हाफ, देखो ये u प्लस u 2u हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2u प्लस a इंटू टी होल अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये t को इधर इंटू किया, फिर ये t को यहाँ पे इंटू किया, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर होल अपॉन 2, ये s। सो ये हाफ हाफ, देखो अब इसको मैं क्या किया, 2ut बाई 2, ये 2 दोनों को दे दिया, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 टोटल s। पेन ना चला नहीं रहा अच्छे से, ये 2 कैंसिल, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस। सो एस इक्वल्स टू क्या निकल गया मेरे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत आसान था, कुछ नहीं किया, एक बार ध्यान से पूरे वीडियो को देखते चलना, ठीक है, वो क्या रहा है क्या कर रहे हैं। अगला डेरिवेशन देखो, पहला डेरिवेशन इससे रिलेट था, अगला डेरिवेशन इससे रिलेट रहेगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं किसको मिटाऊं, यहाँ से मिटा दूं मैं, चलो ठीक है मिटा देता हूँ। हाँ बोलो हाँ, बोर्ड में जगह नहीं मिल रहा मेरे को। पहला इक्वेशन नंबर 1 याद रखना और नंबर 2 भी याद रखना, ठीक है। सर मेरे को डिराइव क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डिराइव करना है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या अपन लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाले थे, एस इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए भी है, एस भी है, यू भी है, हटाना क्या है टी। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखे थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालना है। v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटू टी और t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? t की। निकल गई। तो t की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो s इक्वल्स टू u ऐसे ही रहने दिया। t की वैल्यू क्या निकली? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए ऐसे रहने दिया। टी की है नहीं, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। सर क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेट करो सब समझ में आएगा। देखो एस v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए कॉमन निकाल देता हूँ मैं दोनों में, क्योंकि v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, बचेगा क्या अंदर? u प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये a और a को मैं कैंसिल कर दिया। सो s इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए u प्लस 1/2 v माइनस 1/2 u। यानी इस u को या हाफ को 1/v और 1/u के साथ अंदर इंटू कर दिया। अब देखो u माइनस 1/2 u क्या आएगा? जल्दी बोलो क्या आएगा? अरे जल्दी। u माइनस 1/2 u मतलब 1 माइनस हाफ 1/2 u आएगा। 1/2 u प्लस 1/2 v। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो s v माइनस यू बाई ए और यहाँ पे v प्लस यू। देखो v माइनस यू बाई ए और यहाँ क्या है? v प्लस यू बाई 2। a प्लस बी ए माइनस बी पढ़े बचपन में क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बचपन में पढ़े हैं अपन, बोलो हाँ हाँ पढ़े हैं, बचपन में ही पढ़े थे। ठीक है, अभी बड़े हो गए अपन। तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू। तो s इक्वल्स टू क्या निकल गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, देखो ये नीचे वाले टर्म को मैं ऐसे ही इंटू कर दिया 2a। अब ये 2a को इधर भेजा तो 2a s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर आया और उल्टा करके लिख रहा हूँ। यही निकालना था क्या? देखो अरे सही बन गया, चलो सही है। ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। ये बहुत आसान था भाई एनालिसिस मेथड। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भाई ग्राफिकल मेथड। एनालिसिस मेथड बहुत आसान था। ठीक है, आप लोग देख लिए होंगे और शायद ना यहाँ पे जो ऊपर में जो लिखा था ना वो आप लोग को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ के लिए देखते हैं वीडियो को जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पे क्या चीज़ लिखा था उसको मैं वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P था जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कोई इनिशियल वेलोसिटी u थी। यहाँ से यहाँ तक गया होगा वो एट पॉइंट V पे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको मेरे को ड्रॉप करना है। इस वाले एक्सिस को मैं टाइम t ले लेता हूँ और इस वाले एक्सिस को वेलोसिटी ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको भी इधर ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से भी ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखो ये क्या था, ये सभी को मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको पॉइंट O ले लिया, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B
इसको C और इसको D। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस, ये टाइम वाला एक्सिस, यहाँ पे ऐसा टाइम लिख लो। ठीक है, अगर वो ये v है तो यहाँ पे भी v हो जाएगा। ये टोटल टाइम, इसको मैं t ले लिया तो ये भी चीज़ t हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी हो कहाँ से रहा है, यानी जो चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में वो कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं जल्दी बताओ, कहाँ पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी u से लेकर v तक जा रहा है, यानी मेरे को चेंज निकालना है किसी भी चीज़ का वेलोसिटी, तो मेरे को इनिशियल और फाइनल पता होना चाहिए ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को मैं क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ मैं। और चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी ये वाली एक्सिस में चेंज हो रहा है, देखो ये वाली एक्सिस, तो मैं क्या ले लूँ CB। टाइम क्या है O इंटू डी, इस टाइम पीरियड के लिए चेंज हो रहा है, यानी O D। समझ में आया हुआ क्या? नहीं समझ में आया? देखो एक बार और समझाता हूँ। U इनिशियल वेलोसिटी था, V फाइनल वेलोसिटी था, ये यहाँ से यहाँ तक चला होगा एट टाइम t के लिए। तो इस एक्सिस में मैं t ले लिया था और इस एक्सिस में मैं वेलोसिटी v और u ले लिया था। तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, तो क्या किया मैं v और u ले लिया। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये c और b में था। ठीक है, ये c और b पे ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो CB बाई O इंटू डी। और ये CB क्या था, CB फाइनल माइनस इनिशियल, V माइनस U, OD क्या था टाइम t। क्लियर हो गया? और ये A इंटू टी इक्वल्स टू V माइनस U, तो V इक्वल्स टू U प्लस A T। सर वैसा ही तो था एकदम पुराने जैसा, बस एक्चुअली यहाँ पे क्या है, बाय ग्राफिकल मेथड करेंगे तो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, OB बाई OD, क्योंकि ये ग्राफ बना है और इस ग्राफ के बेसिस पे ही अपन हर चीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो अगला क्या, अब अगला इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, यानी क्या हुआ O से U एक चल चुका था डिस्टेंस। ठीक है, फिर वो U से B गया, B से C आया, C से D, फिर D से O। ये भी समझ में, देखो O से U ये क्या बना, वेलोसिटी तब बना होगा ना जब वो डिस्टेंस कवर किया होगा टाइम t के लिए। तो मैं देखो लिखता हूँ, S को मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, ये कवर क्या किया, कौन कौन सा एरिया कवर किया, देखो एरिया कवर O से A, फिर A से B, B से C और C से D, और वापस O में आ जाएगा। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ तक लिखूंगा। अगर डिस्प्लेसमेंट रहता तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता। यहाँ पे एरिया कवर O A B C D, ये पूरा एरिया मैं कवर किया हूँ। अब देखो ये O A B C D ये है क्या, कुछ ट्रेपेजियम टाइप दिख रहा है क्या? देखो OA, इसको मैं हटा दूँ तो ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABCD। अब सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो किसी को याद नहीं है, आप क्या करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो बच्चों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए ना क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल है, मैं इसको ले लूँ। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, ए बी सी, ए बी और सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये तो पता होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इतना तो सबको पता है, इतना आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ। तो 0 से u, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं ले लेता हूँ पहले o इंटू ए इंटू ओ इंटू डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल हाफ बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है सी बी या बी सी, जो लिखना लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस एस ओ ए क्या था, ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए क्या था u, ओ से ए देखो u है, 0 से u क्या u, ओडी क्या है ओडी टाइम t प्लस हाफ एसी क्या है जल्दी बताओ, एसी किसके बराबर था, ओडी के बराबर, यानी टाइम t, सी बी वी माइनस यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो सी बी क्या लिखे, v माइनस यू। अब फिर से बाई इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी होता है, v इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से मैं पुट कर दूंगा, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू की जगह क्या, v की जगह क्या पुट करना है मेरे को, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे u प्लस ए टी माइनस u, ठीक है। सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी, u माइनस यू कैंसल, भगाओ इसको, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत आसान था ये तो, बहुत जल्दी बन गया है ना, आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ नहीं। एक ग्राफ अच्छे से समझ लो बच्चों, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ओ से डी अपन टाइम ले लें, क्योंकि ये ऐसे चलना चालू करेगा ना, तो ये या तो वेलोसिटी और टाइम, ये दोनों के बेसिस पे ही ये कवर करेगा, जितना भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गई। अब मेरे को फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फिर से पूरा ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड हमारे पास इससे बड़ा नहीं है। तो चालू करें, जल्दी बताओ चालू करें, चलो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब बनाएंगे ना, तो देखो क्या, ये इसको मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ तक ना सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक हर चीज़ सेम रहेगी। यानी मेरे को एरिया निकालना रहेगा, एरिया अंडर ग्राफ ओ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजन ओ ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस, यहाँ तक सेम रहेगा। क्योंकि आज हम लोग जब बाय एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो भी हम लोग इसी क्वेश्चन से चालू किए थे, तो अपन ना यहाँ तक सेम रखेंगे, लेकिन इसके बाद चेंजेस आएंगे। क्या पुट किया था यहाँ पे, अपन को टी हटाना था, तो टी हटाने के लिए अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पढ़े थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटू टी, और t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे वापस पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ें तो लिखनी है ना, आप लोग भी मिटा के ना छोड़ मत देना, ये पूरी चीज़ें फिर से लिखनी पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। बस यहाँ पे आने के बाद ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाई सेकंड इक्वेशन में यहीं तक था, यहाँ तक आप लोग को प्रूव करना पड़ेगा, वापस ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। तो वीडियो छोटा हो करके मैं दोबारा नहीं लिखा। तो टाइम टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, सो ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ टी, टी की जगह वैल्यू पुट करनी है मेरे को, v माइनस यू अपॉन ए, फिर क्या है यहाँ पे v माइनस यू,
बहुत खतरनाक इक्वेशन आ रहा है। चलो देखते हैं, ये टी को तो हटा दिया मैं, अब करना क्या है, कुछ हो सकता है। चलो इसको सॉल्व करके अपन देखते हैं। एस v इंटू यू माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर बाई 2a। देखो ये u यहाँ इंटू किया तो u भी बन गया और ये u स्क्वायर बन गया, प्लस 2 इंटू ए, नीचे वाले टर्म को इंटू कर दिया, और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर। इसको मैं अपन खोलूँगा, ठीक है। तो v u माइनस यू स्क्वायर बाई 2a ऐसे रहने दिया, v u माइनस यू स्क्वायर बाई 2a ऐसे रहने दिया। इसको खोला, क्या होगा ये, सॉरी a है ना, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाई 2a। इतना टफ सर, इतना बड़ा कैलकुलेशन। चलो देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे 2 लाना है तो ऊपर नीचे 2 से इंटू, या फिर आप लोग एल्सियम लेना आता होगा अच्छे से तो एल्सियम ले सकते हो। मैं क्या किया, इस नीचे वाले एल्सियम को सेम करने के लिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 इंटू कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे 2vu माइनस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर बाई 2a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu होल अपॉन 2a। समझ गए। तो s इक्वल्स टू 2vu, अब देखो एल्सियम सेम हो गया ना, तो मैं डायरेक्टली माइनस लिख सकता हूँ ना, प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu होल अपॉन 2 इंटू a 2u स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे मैं एल्सियम लिया या 2 से इंटू कर दिया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2vu माइनस 2vu हट गया, माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू a। आंसर आ गया सर, बहुत जल्दी। अरे बाप रे सर, इतने स्पीड से बना दिया आप तो। चलो 2 इंटू as, ये 2 इधर इंटू हुआ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर यू स्क्वायर इस तरफ आके यू स्क्वायर प्लस 2as, यही सब चीज़ें थी, आसान था। अब बच्चे याद रखना ना, इसको मैं नहीं मिटाया था, आप लोग मिटाना, मतलब आप लोग फिर से लिखना, ठीक है। मिटा तो सकते नहीं हो, कॉपी फाड़नी पड़ेगी और पूरा डेरिवेशन गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं बोर्ड में समझा रहा था करके, इसको मैं दोबारा नहीं लिखा। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है ग्राफ, तो उसको भी अभी देख लेते हैं। सो ग्राफ के लिए अपन को देखना है ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है और कैसे कैसे बनता है ये, चलो देखते हैं। चलो ग्राफ, सर ये ग्राफ बोल तो रहे हो, ग्राफ बनाते किसका बनाना है, कुछ भी तो नहीं बता रहे हो। वेट बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को बताना है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी सबसे पहले मैं ऐसा करके बनाऊंगा, एक तरफ क्या रखूंगा डिस्टेंस और एक तरफ लिखूंगा टाइम। तो डिस्टेंस कहाँ लूँ मैं, यहाँ लूँ कि यहाँ लूँ, चलो यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ टाइम ले लेते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मूव करता रहेगा, ये अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन कंडीशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसी ग्राफ पे बनाता हूँ। सबसे पहले कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, या तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो। यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा तो मेरे को देखो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, यानी यहाँ पे वो सोया हुआ है, ठीक है,
और टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये सीधी लाइन बनेगी ना। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहेगा और वो एक जगह खड़ा है, यानी उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, और टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, टाइम को अपन रोक नहीं सकते, लेकिन वो अपने डिस्टेंस को रोक दिया तो टाइम ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, टाइम वाला एक्सिस आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से ही अपन आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो बंदा था, ये जो बंदी थी, वो इज्जत से चलती गई कहाँ से, और मूव करना कहाँ से चालू की, स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी यहाँ से, तो देख लेते हैं ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है, यानी उसको और कोई चेंज नहीं है। इसको एट रेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी रेस्ट से चालू कर रही है, एकदम मतलब गई। चलो, यहाँ पे वो बैठी हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा चलना चालू की और यहाँ तक चली। देखो यहाँ पे वो और कहीं नहीं गई, यानी इसका डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर की उतना टाइम। यानी इसको और कैसे समझ सकते हैं अपन, देखो ये 5 मीटर चली 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में 5 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 5 मीटर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी, इसको आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, होता रहता है। तो 5 मीटर जो चला, ये जो डिस्टेंस कवर किए वो कितने में किए, शुरू के 5 मिनट में, अगला 5 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में। तो ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, या चल रही है, या आप अपने आप को ले लो। ठीक है, अपन घूमने जाते हैं कहीं भी, तो एक यूनिफॉर्म मोशन कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में हम घूम के वापस आ जाए, तो हम जो डिस्टेंस रहता है उसको टाइम के हिसाब से मैनेज करते चलते हैं। ठीक है, तो अगला पढ़ेंगे, अगला टॉपिक, इसको मिटा देते हैं, ये ग्राफ में नहीं रहेगा, ये बस रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है बट नॉट फ्रॉम रेस्ट पॉइंट, यानी वो रेस्ट से चालू नहीं होगा, वो ऑलरेडी चलना चालू कर चुका है, यानी उसकी कुछ इनिशियल स्पीड होगी। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे जब मैं ऐसा मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट किया, ऐसे किया, तो जब मूवमेंट हो रहा है ना, और आप लोगों को अचानक से देखोगे, तो जिस मूवमेंट से आप लोग देखना चालू किए, उस जैसे कार मूव होती है घर के सामने से, वो रेस्ट से तो देखते नहीं हो ना कि गाड़ी चालू हुआ, फिर आपके घर तक आया, फिर आगे मूव हुआ। वो अपने घर की कार ही देख सकते हैं, जब दूसरी की कार देखते हैं ना रोड्स में, तो वो मूवमेंट रहता है वो, तो जो वो मूव करना चालू हो चुका है, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेंगे, ये डिस्टेंस, ये टाइम। देखो ये 0 से जब घर से गाड़ी चालू होता तो ये वाली, लेकिन हम लोग किसी दूसरी की गाड़ी देख रहे, तो यहाँ से ये ऐसे गया, यानी इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट नेगेटिव object moves with a constant negative speed
तो यहाँ स्पीड नहीं लिखे, यहाँ स्पीड लिखे हो, यहाँ दोनों स्पीड नहीं लिखे। तो याद रखना जब डिस्टेंस और टाइम की बात हो तो जो ग्राफ बनता है ना वो स्पीड का बनता है, ठीक है। यानी अपन पढ़े ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ रहता है वो स्पीड बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ऑब्जेक्ट मूव विथ अ नेगेटिव स्पीड, अगर नेगेटिव स्पीड से चल रहा है तो यानी उसकी स्पीड लगातार कम होते चलिए, कम होते चलिए। यहाँ पे डिस्टेंस डी था, टाइम टी था, तो यहाँ से ऐसा बनेगा, ठीक है, नीचे मूवमेंट होगा यहाँ पे ऐसा। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। तो अगला ग्राफ देखते हैं। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा दिया क्या? नहीं, क्या पढ़ लिया अभी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट होगा। तो इधर मैं टाइम ले लेता हूँ, इधर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट बोला यानी यहाँ पे ऐसा रखा हुआ, टाइम चलता जा रहा है, वो रुका हुआ है, ठीक है, एट रेस्ट पे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ इनिशियल पॉइंट विथ यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट आगे बढ़ेगा वो, तो क्या करेंगे, सेम जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे वैसा ये पढ़ेंगे। ऐसा करके ये ऐसा गया, इसको मैं ले लिया, इस वेलोसिटी को v, टाइम को t, स्मॉल t, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ से चालू करना है, इनिशियल पॉइंट से, तो यहाँ से मैं ऐसे लेके चला गया, ठीक है। ऐसे ही बनाए थे स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। फिर अगला क्या पढ़े थे उसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स बट नॉट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए क्या पढ़े थे अपन, ऐसे करके था, ये ऐसा करके आगे बढ़ गया, ये वेलोसिटी था v और ये टाइम था, ये ऐसा बन गया, ठीक है, यहाँ तक। और अगला लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे उसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नेगेटिव वेलोसिटी। तो इसमें क्या था, ऐसा करके था, यहाँ से यहाँ पर ये टाइम t था, ये वेलोसिटी v था। यहाँ तक क्लियर हो गया सब चीज़? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो इसमें ना दो केस अलग से और है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, ठीक है, या वेलोसिटी। देखो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, अभी हम लोग ना जो मैं स्पीड या वेलोसिटी बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब एक नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को आराम से सोचना, ठीक है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सभी चीज़ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म रहता तो मैं ऐसे बना देता, नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्या करूँगा, इसको ग्राफ का से पकड़ूंगा और ऐसे करके ऐसा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये थोड़ा देर से ये थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चालू होगा। एट टाइम टी पे रुक रुक के
टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, यहाँ पे v और यहाँ पे टाइम t। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब when object moves with non-uniform negative velocity, यानी नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव स्पीड। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे अपन, इसका ग्राफ थोड़ा अजीब है। कैसे बनेगा, नेगेटिव देखो पॉजिटिव था तो ऐसा बना, नेगेटिव का तो उल्टा बनेगा, यानी ऐसे उल्टा मत बनाना, यहाँ से चलना चालू किया ऐसे करके गिरेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई हर एक चीज़। तो ये पूरे ग्राफ थे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, 2 पार्ट इस वीडियो का, ठीक है। हर चीज़ पढ़ लिया अपन। सो अब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर और भी किसी भी चीज़ के वीडियो यानी कोई दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए रहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक्स करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।